जी मैं सहायक अधीक्षक असिस्टेंट सर्वे अफसर। अब सर्वे करा आपने, खुद ने सर्वे करा? हाँ करा। फिर आपका सर्वे गलत कैसे हो गया? नहीं, ये सर्वे मैंने नहीं किया, नजूल में खरने गांव का सर्वे किया। क्या नगरी क्षेत्र का क्या सर्वे हुआ आपके साथ, बताएं क्या आपके साथ तो हुआ, बताएं पूरा आप। अब हमारे साथ क्या हुआ, ये 3 आ रहे कि हमको नोटिस मिला और ये कम से कम 30 जा रहा है, ज्यादा है। खंबा काट दिया 30 आरे पे। अच्छा, और गया 3 आर बोर्ड, हमारा एक बोर्ड ढांचा लिखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब हमको एक तो पैसा कम मिल रहा है और दूसरी बात यह है कि जमीन अब ज़्यादा खंबे काट दिए। 3 आरा हमको गया प्रतिशत दे देंगे हम, और मतलब हमारा जो ढांचा है वो पूरे ही गाँव का एक इंच भी नहीं लिखा। एसडीएम के दलाल थे कुछ, तो उन्होंने बोला कि 10% हमको दो तो राशि हम बढ़ा देंगे तुम्हारी। अच्छा, क्या नाम बता रहे थे, अब क्या करता है? टाइपिंग उसका नाम सुनील यादव था। अच्छा, टाइपिंग करता हूँ। टाइपिंग करता था पहले तहसील में। अच्छा, कितने परसेंट मांग रहा था वो? 10% मांग रहा था। फिर आप लोगों ने विरोध करा उसका? हाँ, हमने नहीं दिया उनका पैसा, था हमारा मकान आधा काट दिया उसने। ऐसा? और झाड़ पेड़ हमारे यहाँ पे बहुत लगा हुआ है जी, वो तो एक झाड़ पेड़ नहीं लिखा, उसने झाड़ पेड़ लिखना आया था वो। तो झाड़ पेड़ ना जी गाँव में लिखा सबका, अपन हमारा नहीं लिखा, एक भी झाड़ पेड़ नहीं लिखा। मतलब पैसे ले दे के वो काम कर रहा है? हाँ, पैसे ले दे के काम करता था, उनकी मिली भगत थी। ये 59 पे जो अधिग्रहण की प्रक्रिया चली थी, जो पहले पेपर विज्ञप्ति में निकाला, उसके बाद हम लोगों को नोटिस दिए। तो नोटिस में ये हुआ कि दिया 3 आरे का और अधिग्रहण कर लिया 30 आरे। ये बहुत बड़ी विसंगति, हमको इसमें 2 लाख समथिंग दिया है, उसमें साथ में ट्यूबवेल भी है। तो ट्यूबवेल का कितना बहुत कम पैसा बताया, जबकि 300 फीट और चालू हो ट्यूबवेल है वो। आज 50,000 में ट्यूबवेल नहीं होता है। इसकी शिकायत लेके किस विभाग में किस यहाँ गए थे आप? एसडीओ साहब के पास गए थे, जिन्होंने हमको नोटिस दिया वहीं उसी विभाग के अंदर गए, वहाँ से कोई भी संतुष्ट जवाब हमको नहीं मिल पाया। इस टाइप की टालम मटोली की गई कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कोई टीम बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बाकी क्या लगता है ये सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही है? ये तो गलत, बहुत ही गलत कर रहा है। शिवराज सिंह तक मालूम ही नहीं पड़ने दिया होगा, यहाँ से एसडीओ से लेकर आगे तक जाने नहीं दिया। अब हमको शिवराज सिंह जी के पास ही जाना पड़ेगा। हम उन्हीं किसान हैं, हम उनके साथ रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं, और वही हमारे साथ ऐसा हो रहा है अब। सर हुआ ये कि 2018 में जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था सर्वे का, उसके बाद से यहाँ पे क्या सर सभी किसान वर्ग है, तो सभी किसानों को जानकारी देना चाहिए कि साहब हम आपकी इतनी ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, तो उस विषय में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपके साथ क्या हुआ पूरा बताएं? मेरे साथ सर ये हुआ कि मेरा जो मकान है 30 बाय 60 का है, उसके जो कृषि भूमि जो उसकी भूमि है, जो प्लाट है, उसका पैसा जो है मात्र 46,000 रुपये आया है। और जो पहले सर्वे हुआ था उसमें मेरा मकान आधा जा रहा था। अब जो दूसरा सर्वे हुआ, सीमांकन हुआ, उसमें मेरा मकान पूरा जा रहा है। और जो मकान पूरा जा रहा है उसका मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? मुझे कंस्ट्रक्शन के जो मेरा मकान है उसके 24 लाख रुपए मिल रहे हैं, और जो भूमि है, जो प्लाट है, उसके मात्र 46,000 रुपये मिल रहे हैं। क्या कीमत आज तक की उसकी? आज की कीमत कितनी है उसकी? आज उस प्लाट की कीमत 14 लाख रुपए है। गाइडलाइन के हिसाब से 46 रुपये वर्ग मीटर जो प्लाट है, यदि उसके हिसाब से कीमत उसकी की जाए तो 7.5 लाख रुपए का हो रहा है। उसका यदि दुगना किया जाए तो वो 14 लाख रुपए हो रहे हैं। मुझे 46,000 रुपये का दुगना करके उन्होंने दिया है 92,000। उसके बाद उन्होंने जो 12% ब्याज दिया वो 5,000। खुश नहीं है मतलब? मैं खुश नहीं हूँ। यदि मैं कहीं प्लाट लेने जाऊँगा तो 46,000 या 1 लाख में मुझे प्लाट 30 बाय 60 का कहीं नहीं मिल सकता। और मैं तो सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि आप का जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसमें आर्टिकल 30 है, उसमें ये भी दिया है कि आप भूमि के बदले भूमि दी जाए। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूं कि जितनी मेरी भूमि आप अधिग्रहण कर रहे हैं उतनी भूमि मुझे दे दीजिए। ये समस्या है यहाँ की जगह नेशनल हाईवे 59 घोषित हुआ है, यहाँ से निकलने वाला है। इसके आइट साइड दोनों तरफ यहाँ कब अवार्ड हुआ था? ये अवार्ड हुआ था 2018। अच्छा, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया होती रही? उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके पहले 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था पेपर के माध्यम से, और उसमें जो हमारी भूमि का रकबा दर्शाया था, उस रकबे के आधार पे आज हमको विगत 1 महीने पहले नोटिस जारी करके उसमें मूल्यांकन दर्शाया है कि आपकी ज़मीन 2 आरा या 1 आरा या 10 आरा जो भी लिए उसका मूल्यांकन करके उतनी राशि दर्शा के, और हमको बोला गया है एसडीएम के माध्यम से, पटवारी के द्वारा या चौकीदार के द्वारा, कि बोले आपको ये पेमेंट, ये रुपया लेना है और लेने के बाद आपको ये जगह खाली करनी है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं यहाँ पे, क्या लगता है आपको कितना प्रशासन ने आपको सहयोग लिया, कितना आपको अवगत कराया, और क्या आपकी मदद ली है क्षेत्रीय लोगों से बातें रखने के लिए? नहीं, अवगत नहीं कराया प्रशासन ने। कोई मुझे को ऐसी कोई ना तो पेपर के
के द्वारा, न ही कोई मौखिक रूप से, न कोई मोबाइल के द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। हाँ, यहाँ की जगह मेरे चौकीदार या फिर जो पटवारी वगैरह जो मेरे टच में हैं, उन लोगों से मुझे ज़रूर सूचना मिल जाती है कि यहाँ की जगह ये समस्याएं हैं। मैंने उन लोगों को भी बताई है। और आप समस्याएं बताएं, क्या है मेन समस्याएं ये है कि यहाँ की जगह जो ज़मीन अधिग्रहित हो रही है, उस ज़मीन का सही मूल्यांकन करवाया, और करवाने के बाद जो मकान, दुकान वगैरह जो भी जा रही है यहाँ, उनका भी मूल्यांकन सही तरीके से होना चाहिए, और जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से यहाँ पेमेंट मिलना चाहिए उसका। ये ग्राम कड़ा रामनगर है, NH 59A के दोनों तरफ बसा हुआ है। छोटी सी पॉपुलेशन है, 150-200 की पॉपुलेशन में हमारा गांव विगत 50 साल से यहाँ निवासरत है। और सभी किसानों की ये सभी किसान लोग हैं, छोटे लोग, कोई मजदूर वर्ग है, कोई किसान है बेचारा मजदूरी करके किसानी करके पेट पालता है, कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, कोई रोजगार के दूसरे संसाधन नहीं है यहाँ पे। और जो भी हम लोगों का आसरा है या जो भी सहारा है वो खेती किसानी या मजदूरी के आधार पे लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करा सरकार ने यहाँ पर? सरकार ने तो सर यहाँ पे आके मतलब पर्टिकुलर एक दिन भी किसी के घर पे आके या गाँव में आके मतलब इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया कि 1 to 1 किसी से चर्चा करके कि पेपर में नोटिफिकेशन आया बस, और उसके बाद सीधा अवार्ड घोषित करके आखिरी नोटिस दे दिए ये। तो अब जैसे किसी का 0.08 हेक्टर है, किसी की 10 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, किसी की 6 आ रहा है, किसी की 5 आ रहा है। इन्होंने नफ्ती की पेपर के माध्यम से ज़मीन उठा ली पेपर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद ये जो अभी NH वाले आए थे, इन्होंने पीले जो पिलर गाड़ दिए सब जगह। अब पिलर गाड़ दिए तो वो अगर हम लोग उसकी कैलकुलेशन करें तो जिस हिसाब से उन्होंने अधिग्रहण किया है पेपर में, उस अधिग्रहण से वो ज़मीन ज़्यादा हो रही है। SDM साहब को की क्या बोले SDM साहब? SDM साहब ने बोला जो हो गया वो हो गया। क्षेत्रीय विधायक वगैरह कुछ? क्षेत्रीय विधायक साहब से भी चर्चा की थी हमने, तो क्षेत्रीय विधायक बोले कि यार ये तो NH का मामला है अधिकारियों का, इसमें मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं संज्ञान में लेता हूँ तो देखता हूँ। सर, हमारे गांव के समस्या ये है कि जो इन्होंने मूल्यांकन करा है ज़मीन का, जो कि हमें सही रेट नहीं दिया गया है, जो कि जैसे हमारी ज़मीन जा रही है 3 आरा और ये ले रहे 5 आरा, तो ज़मीन का वो रेट भी इन्होंने ऐसा लिया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नियम है 4 गुना देने का। क्या आप मतलब कि 4,000 स्क्वायर फीट आपके 1,22,000 में खरीद के दे दोगे? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें इससे 4 गुना पैसा मिला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ का तो रेट ही 32.5 है। 32.5 स्क्वायर फीट में कोई हमें प्लाट देगा खत्तियाँ या देवास में कोई? एसडीएम साहब ने बोला कि 15 दिन के अंदर मैं आपको जांच करके बताऊंगा, पर इसके पहले भी 2-4 बार उन्होंने हमको आश्वासन दिए हैं, अभी तक पूर्ण हुए नहीं है। आज सबको पूरा सब लोग इकट्ठे हुए, हम पूरे गांव का सब लोग आए हैं, और इसके बाद आज ज्ञापन दिया उनको। अब आगे पता नहीं कब तक कार्रवाई करेंगे, किन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। अगर पूरा आंदोलन जो भी होगा नहीं, दुखी नहीं किसान उनके लिए, ये प्रशासनिक तरीके से जो काम हो रहा है। प्रशासन भी तो उनका ही है, सरकार भी तो उनकी है भैया। सरकार उनकी अभी तक उनके तक खबर ही नहीं गई ना, अब खबर जाएगी। ये विषय और वो विषय अलग-अलग दोनों विषय का विषय है। क्या आपने ये जो बात आपकी क्षेत्रीय विधायक क्या से बात करी आपने? हाँ, इनसे बातचीत, भाई साहब उन्होंने भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं, और बोले कि आपके स्तर पर आप भी लड़ो, हम लोग भी आपकी पूरा सहयोग करेंगे। तो कुछ लोगों ने तो विधायक जी के ऊपर भी आरोप लगाया कि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, या उनके कुछ लोग हमारे विधायक ऐसे आदमी है छोटी-छोटी बात को भी ध्यान देते हैं। अभी कुछ लोगों के द्वारा अवगत हुआ है। अब वो SDM साहब ने बोला है कि इसकी कार्रवाई जरूर हम अगर साक्ष्य मिलते हैं तो करेंगे। ये 12 गांव का मिला के लगभग 90 करोड़ का मुआवजा राशि वितरण होना है, उसमें से लगभग 65 करोड़ का अभी हमको मिल चुका है। उनके खातों में कितना अभी उसमें से करीब 28 करोड़ रुपए हम बांट चुके हैं, जिसमें कोई आपत्ति नहीं थी, जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, उन लोगों को हमने पैसा करीब 28 करोड़ बांट दिया है। जिनको आपने बांट दिया उनकी भी शिकायत है और आपत्ति आई है, वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं पैसा जाने के बाद में, उस पर क्या करेंगे आप? नहीं, अभी हमने कब्जा लेने की कार्रवाई नहीं की है। जिन लोगों ने इस तरह की आपत्ति दी है कि साहब हम पैसा लेने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जो आपत्ति उसका उचित निराकरण किया जाए, तो उनको हमने पैसा दे दिया है, और उसकी जो भी आपत्ति उसकी जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। अगर उनका अतिरिक्त मुआवजा बनता है तो अतिरिक्त दिया जाएगा उनको। एक और अंतिम सवाल ये कि जो लोग इनसे पैसा मांग रहे हैं, ज़्यादा मुआवजा लेने की बात कर रहे हैं, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग या कुछ चीज़ें भी हमारे सामने आई है, तो उनके लिए कुछ कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। अगर ऐसी कोई बात है आप हमें प्रमाण दीजिए। इस तरह की कोई अगर बात कर रहा है तो बिल्कुल पूरी तरह से नाजायज़ है, पूरी तरह से इलीगल है। इस तरह की किसी भी भ्रमात्मक बातों में किसी को नहीं आना चाहिए। राशन के खातों में जाएगी सर ये? हाँ, सीधे डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रोसेस रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन का ये NH की तरफ से जो खाता खोला गया है, इंडसइंड बैंक है इंदौर में, वहाँ खाता खोला गया है। हम संबंधित व्यक्ति से पूरा बैंक डिटेल लेके सूची और चेक बना के हम इंडसइंड बैंक को देते हैं, वहाँ से वो सीधा संबंधित के खाते में ट्रांसफर हो जाता है।